तो हेलो बच्चों, फिर से हम लोग पढ़ाने आ गए क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्या सवाल क्या है। तो पढ़ते हैं, देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड देम। ठीक है, हम लोग सवाल को समझ में आए। सवाल ये बोल रहा है क्वेश्चन कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी कि दो नंबर को घटाने पर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? घटाना, बड़ा में से छोटा को घटाना, बड़ा में से छोटा को घटाना, उसी को बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो दो नंबर को घटाने पर मेरा 26 आता है, उसमें से वन नंबर है, देखो, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है। कितना आसान सवाल है। ठीक है, कि दो नंबर को घटाने पर 26 आता है और पहला नंबर 3 गुना है किससे? दूसरे नंबर से। ठीक, तो हमको पता नहीं कि कोई बोलेगा सर दो नंबर को घटाना है तो और उसको 26 आएगा, तो बोलेगा कि सर 29 में से 3 घटा दे। ठीक है, तो मेरे 26 आएगा। ये दो नंबर ले लेते हैं। तो नहीं, क्यों? कि वैसा नंबर लेना है कि पहला नंबर दूसरा से 3 गुना है। तो ये पहला नंबर इससे 3 गुना है क्या? नहीं, 3 गुना नहीं। तो ऐसा जब आए तो क्या करना, हम लोग एक्स और वाई को हम लोग मान के चलते हैं। एक्स और वाई हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को एक्स मान लेते हैं। ठीक, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर FIRST, फर्स्ट नंबर बराबर होता है एक्स। ठीक, पहला नंबर है एक्स, वन नंबर, एंड द 3 टाइम्स द अदर। और दूसरा नंबर क्या है वो? दूसरा नंबर क्या? वाई। सेकेंड नंबर बराबर क्या है? वाई मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करें, दोनों को घटाने पर मेरा 26 है, तो घटाओ। एक्स में से वाई को घटाएंगे 26 आता है। देखो, एक्स में से वाई को घटाएं तो 26 आया। ये मेरा फर्स्ट वाला इक्वेशन है। अब सेकेंड वाला इक्वेशन कैसे बनाएंगे? क्योंकि देखो दो को वेरिएबल है तो मुझे दो को इक्वेशन चाहिए। देखो, एक वेरिएबल दो वेरिएबल है तो दो को इक्वेशन चाहिए। और इक्वेशन का मतलब होता है एक्स वाई होना चाहिए और बीच में बराबर होना, कहीं पर एक जगह बराबर होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो पहला नंबर हो वो दूसरा का 3 गुना होना चाहिए। अच्छा, एक चीज यहाँ देख लीजिए, जब भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करो तो पहला नंबर दूसरा का डबल होना चाहिए, पहला नंबर दूसरा का 3 गुना होना चाहिए, पहला नंबर दूसरा से 2.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। जब भी ऐसा सवाल बोले तो आप क्या करना है ना, बीच में बराबर रखना। देखो, एक यहाँ से एक समझ दो, ये एक लाइन है। ठीक है, ये देखो, ये दोनों लाइन, ये लाइन से ये 3 गुना है, ये लाइन इससे 3 गुना है, ये लाइन बड़ा वाला लाइन इस छोटा वाला लाइन से 3 गुना है। तो हम लोग बीच में बराबर कैसे लेंगे? हम लोग क्या करेंगे, इसी में 3 गुना कर देते हैं, इसी में 3 से गुना कर देते हैं। ठीक, तो देखो दोनों बराबर है, 1 गुना और इधर 2 गुना, 3 गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो दोनों बराबर हो, यानी दोनों लाइन बराबर हो, इसलिए बीच में बराबर लगे, और बीच में बराबर रखेंगे तभी मेरा इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन बनेगा तभी सॉल्व होगा। जब भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आए तो पहले सोचना कि इक्वेशन बनाना है, तब जाके सॉल्व होगा। इक्वेशन तभी बनेगा जब हम कहीं पर बराबर रहेगा, तो बराबर आया तभी तो मेरा सॉल्व होगा। तो बराबर कैसे करेंगे? देखो, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए, ये लाइन इससे 3 गुना ज़्यादा है, ये लाइन, ये बड़ा वाला लाइन इससे 3 गुना ज़्यादा। तो हम लोग क्या करें, इसी को तीन गुना खींच देते, 1 गुना इधर, 1 गुना इधर, 3 गुना कर दिए, तभी तो यहाँ बराबर लिख सकते हैं। तो उसी तरह करना, हम लोग क्या करना, बड़ा वाला नंबर इससे 3 गुना ज़्यादा। देखो, एक्स बराबर वाई बराबर दीजिए। ठीक, ये वाला नंबर इससे 3 गुना ज़्यादा, तो क्या इसी में 3 गुना कर देंगे, तभी तो बीच में बराबर है। तो बराबर यहाँ क्यों लिखे, बीच में बराबर क्यों लिखे? हम जानते थे, शुरू में हम ऐसा किए। ठीक है, एक्स लिखे और वाई लिखे। ठीक है, ये नंबर बोला गया वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी वन नंबर, ये पहला नंबर इससे 3 गुना ज़्यादा है, यानी ये इससे 3 गुना ज़्यादा। तो हम बराबर तभी लिख सकते हैं बीच में, जबकि इधर ही से 3 गुना कर देंगे। वही बात है यहाँ पर, बीच में बराबर क्यों लिखे? क्योंकि शुरू में बोला गया था कि ये एक्स है वाई से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम वाई में 3 गुना बैठा दिए, 3 को गुना कर दिए, तभी तो बीच में बराबर लिखे। देखो, मेरे 2 इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, एक्स माइनस वाई बराबर 26 और एक्स बराबर 3y। तो क्या करते हैं, पुट यहाँ लिख देते हैं, पुट एक्स बराबर 3y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, एक्स बराबर 3
वाई इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो ठीक है, क्या करते हैं, एक्स बराबर 3 तो 3y माइनस वाई बराबर 26 यहाँ क्या। अब इससे ये घटाएं तो 2y बराबर होता है 26। अब देखो y बराबर हो गया मेरा 26, बराबर के लेफ्ट साइड गुना में तो उधर जाके भागम हो जाएगा, तो y बराबर मेरा हो गया 13। तो y मेरा बराबर हो गया कि 13। अब ये y का वैल्यू हम किस में, इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं बैठाएं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 3। तो पुट फिर यहाँ हमको ये लिख देते हैं, या आगे हम लोग को कम जगह इसलिए इधर बनाते हैं पुट, फिर लिखा पुट y बराबर 13 इन इक्वेशन 1 में बैठा दे। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 26, तो y बराबर 13 है, तो x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर, ये बराबर के लेफ्ट साइड प्लस है माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, 26 माइनस प्लस 13, तो x बराबर हो गया 26 और 13 इधर 20 39, तो x बराबर 39। अब देखो तो पहला जो मेरा x आया, पहला नंबर जो आया मेरा 39 आया, और दूसरा नंबर क्या है 39। अब देखो 39 में से 30 घटाएं तो 26 मेरा आ जाएगा, जो कि मेरा क्वेश्चन बोलेगा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी टू नंबर को घटाना। देखो एक चीज़ है, जो डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट अलग है। डिफरेंस का मतलब है तो बड़ा में से छोटा घटाना, और सब्ट्रैक्ट मतलब कोई किसी से घटा सकते, जैसा दिया वैसे घटा सकते, ठीक है।